नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा को नजरअंदाज करना, कांग्रेस हाईकमान को खुली आंख दिखाना, कांग्रेस हाईकमान से बगावत करना और हुड्डा को चैलेंज करना कुमारी शैलजा को भारी पड़ गया, महंगा पड़ गया। कुमारी शैलजा जो हुड्डा खेमे के खिलाफ योजना बना रही थी, अब कहीं ना कहीं अपनी ही योजना में खुद फंसती हुई नजर आ रही है और इसी कारण कुमारी शैलजा को हुड्डा के सामने आखिरकार सरेंडर भी करना पड़ा। आखिर क्या मामला है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ हुड्डा खेमा है, हुड्डा गुट है, तो वही दूसरी तरफ है शैलजा गुट, यानी कि जिस गुट को पहले एसआरके बोला जाता था, लेकिन अब के माने किरण चौधरी इस गुट में नहीं है। किरण चौधरी कांग्रेस में भी नहीं है, भाजपा की नेत्री बन चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस गुट में अब बी की एंट्री हो चुकी है। बी बोले तो वीरेंद्र सिंह, यानी कि किरण की जगह अब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ले ली है। तो इस गुट को अब एसआरबी गुट कहा जा रहा है। तो हुड्डा गुट के सामने एसआरबी गुट अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रहा और कहीं ना कहीं एसआरबी गुट को यही करना महंगा पड़ गया। एसआरबी गुट को हाईकमान की तरफ से फटकार लगी, जमकर खरी खोटी सुनाई गई, तो कहीं ना कहीं हुड्डा के सामने आखिरकार सरेंडर भी करना पड़ा है। कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने प्लान बनाया था कि हुड्डा की यात्रा के पैरेलल में वो भी हरियाणा प्रदेश में की यात्रा निकालेंगी, यानी कि जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब पूरे हरियाणा में निकाल रही है, ठीक उसी तरीके से एसआरबी गुट भी हरियाणा में कांग्रेस संदेश यात्रा निकालेगा, जो भूपेंद्र हुड्डा की यात्रा के समानांतर चलेगी, पैरेलल चलेगी। लेकिन इन दोनों ही यात्राओं में एक चीज कॉमन देखने को मिली। जिस तरीके से हुड्डा की यात्रा के पोस्टरों से कुमारी शैलजा को गायब रखा गया, दूर रखा गया, उनकी किसी भी तस्वीर को शामिल नहीं किया गया, कुमारी शैलजा को एक तरीके से सिरे से नकार दिया गया, कुमारी शैलजा को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से कुमारी शैलजा ने भी, एसआरबी गुट ने भी अपनी यात्रा के पोस्टरों से हुड्डा, उदय भान और दीपक बाबरिया की तस्वीरों को गायब कर दिया और कहीं ना कहीं यही पर एसआरबी गुट बड़ी मात खा गया। एसआरबी गुट जो कहीं ना कहीं यात्रा के दौरान अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा था, अपनी ताकत की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आ रहा था, अपनी ताकत की नुमाइश करता हुआ नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं हाईकमान की फटकार लगने के बाद, हाईकमान से खरी खोटी सुनने के बाद पूरे एसआरबी गुट को हुड्डा के सामने, हुड्डा और चौधरी उदयवान की जोड़ी के सामने सरेंडर करना पड़ गया, घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। और कहीं ना कहीं जो कुमारी शैलजा की, जो एसआरबी गुट की कांग्रेस संदेश यात्रा पूरे हरियाणा में निकल रही है, उसके पोस्टरों में, उसके बैनरों में चौधरी उदयभान के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीरों की भी वापसी हो चुकी है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि जो कुमारी शैलजा हुड्डा गुट को पछाड़ने का मन बना चुकी थी, जो कुमारी शैलजा हुड्डा गुट को नीचा दिखाने का काम करने जा रही थी, वही कुमारी शैलजा अपने चक्रव्यूह में खुद फंस गई और इसी के चलते कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को ही हुड्डा के सामने सरेंडर करना पड़ा। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल कांग्रेस हाईकमान हुड्डा पर काफी मेहरबान नजर आ रहा और इसी के चलते हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान की जोड़ी को फ्री हैंड मिला हुआ है। जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से हरियाणा कांग्रेस में हर काम बनता हुआ नजर आ रहा। ठीक उसी तरीके से हरियाणा कांग्रेस में सभी कार्यक्रम होते हुए नजर आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो गुटबाजी है, उस पर विराम लगाने में कांग्रेस हाईकमान के साथ साथ हुड्डा भी नाकाम साबित रहे हैं अब तक। लेकिन कहीं ना कहीं हाईकमान जिस तरीके से अब एक्टिव नजर आ रहा है, हाईकमान जिस तरीके से अब सख्त नजर आ रहा है, तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में हाईकमान किसी भी सूरत में गुटबाजी नहीं देखना चाहता और इसी का यह नतीजा रहा कि कुमारी शैलजा को हुड्डा और उदयभान की तस्वीरों को अपनी यात्रा के पोस्टरों में, बैनरों में शामिल करना पड़ा और कहीं ना कहीं मनमानी पर ब्रेक लगानी पड़ी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुमारी शैलजा जो हुड्डा को पछाड़ने चली थी, कुमारी शैलजा जो हुड्डा खेमे को मात देने चली थी, वो खुद ही हुड्डा से मात खा गई। वो खुद ही अपने चक्रव्यूह में, अपनी योजनाओं में, अपनी रणनीतियों में फंस गए और इसी के चलते उनको हुड्डा के सामने सरेंडर करना पड़ा। हुड्डा ने अपनी वीटो पावर का, हुड्डा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, हुड्डा ने हाईकमान का जो भरोसा उनके ऊपर है उसका एक ट्रेलर दिखाते हुए, उसका एक एग्जाम्पल दिखाते हुए कुमारी शैलजा को यह एहसास करवा दिया कि उनकी कोई भी चाल, कोई भी रणनीति काम नहीं आने वाली। जिस तरीके से
चौधरी उदयभान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी चाहेगी, ठीक उसी तरीके से कुमारी शैलजा यानी कि एसआरबी गुट को काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो पहला बैनर था जो इसको कुमारी शैलजा ने जारी किया, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयभान की तस्वीर नहीं थी, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लेकिन ठीक अगले दिन हाईकमान से फटकार लगने के बाद कुमारी शैलजा ने अपनी ही यात्रा के एक और पोस्टर जारी किया, जिसमें हुड्डा के साथ साथ उदयभान की भी तस्वीर देखने को मिली, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के दिन हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा कहीं ना कहीं सर्वे सर्वा हो चुके हैं। हुड्डा को फ्री हैंड मिल चुका है। हुड्डा पर कहीं ना कहीं हाईकमान का भी हाथ है, समर्थन है। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में हैं, उनको भी हुड्डा के अंडर में रहकर काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उनको भी हुड्डा के सामने सरेंडर करने पर, घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि क्या कुमारी शैलजा ने जिस तरीके से अपनी यात्रा के पोस्टरों में हुड्डा और उदयभान की तस्वीरों को शामिल किया है, इसके पीछे कांग्रेस हाईकमान की फटकार का असर रहा, फटकार का प्रभाव रहा, या फिर कोई और बड़ा सियासी कारण हो सकता है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।